दोस्तों, आज के इस एपिसोड को देख करके आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैं हमेशा क्यों जो प्रॉब्लम्स होते हैं प्रॉब्लम्स के पीछे भागता हूँ, जो कमियाँ होता है उन कमियों को ढूंढ के आप लोगों को बताता हूँ। तो ऐसी बात नहीं, मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा। आप लोग जैसे कि आईआरसीटीसी का इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी हद तक क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, सब सारी चीज़ें समझते हैं। हाँ, कोई चीज़ ऐसा अगर है जो कि आपको समझ में नहीं आता, आपको परेशान करती है, तो उसके लिए आप मेरे से हेल्प लेते हो या फिर कोई वेबसाइट या फिर कहीं और से हेल्प लेने की आप कोशिश करते हो। चाहे कोई भी चीज़ हो, ऐसा मैं भी करता हूँ, ऐसा आप भी करते हैं, ऐसा हर कोई करता है। तो ऐसे ही कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। सॉल्यूशन मिला तो, नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके पीछे मत भागिए, ये ऐसा है वैसा है, जो भी है मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। तो आज भी ऐसा ही कुछ मेरे हाथ लगा है। आप लोग मुझसे लगभग 1.5 साल से कई सारे लोग मुझे ये सवाल करते आ रहे हैं। आईआरसीटीसी ई वॉलेट के बारे में आज बात होने वाला है। तो बहुत सारे लोग मुझसे मेरे से फ़ोन पे भी बात हुआ है कि सर मैं आईआरसीटीसी ई वॉलेट में डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो वहाँ डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो बैंक है, पेमेंट सेक्शन में मेरा बैंक मुझे नहीं मिल रहा है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ, मैं आपको ज़रा सा दिखा देता हूँ, दिखा के मैं बताऊँगा तो आप भी समझ पाएँगे और मुझे भी बताने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने अपनी फ़ोन के अंदर में आईआरसीटीसी को ओपन किया हुआ है, गूगल क्रोम के अंदर में। ओपन करके हम चलते हैं आईआरसीटीसी ई वॉलेट डिपॉजिट में। जैसा हम डिपॉजिट करने के लिए हमेशा जाते हैं, तो आईआरसीटीसी ई वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ मिल जाएगा आईआरसीटीसी ई वॉलेट डिपॉजिट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह का एक डिपॉजिट विंडो आपके सामने आएगा, जहां आपको डिपॉजिट अमाउंट देना है, उस अमाउंट को कंफर्म करना है, फिर आपको बैंक सिलेक्ट करके पेमेंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ बैंक सिलेक्ट करके पेमेंट के लिए जब आप आएंगे तो प्रीफर्ड बैंक बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद डेबिट कार्ड विथ पिन मिल जाएगा, फिर नेट बैंकिंग भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, डेबिट कार्ड विथ पिन में अगर आप जाएंगे तो आपको 4 बैंक यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये 4 बैंक लगभग बदलते भी रहते हैं। कभी कोई बैंक आपको मिल जाएगा, और जल्दी जल्दी नहीं बदलते हैं, बहुत टाइम के बाद ये बदलता है। तो ठीक है, नेट बैंकिंग में चलते हैं तो कई सारे बैंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर लोग जो आईआरसीटीसी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर 70-60% लोग डेबिट कार्ड विथ पिन पे जाते हैं, क्योंकि वो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ इसका कोई मायने नहीं रखता है, नेट बैंकिंग को हम यहाँ पे इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसको हम हटाते हैं। डेबिट कार्ड विथ पिन में आते हैं, तो यहाँ पे जो लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही बैंक यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब भाई आप ये बताइए, अगर आपका बैंक कुछ कोई और बैंक है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। बस यही 4 बैंक के लोग जो इस्तेमाल करते हैं इस 4 बैंकों को, तो ही वो पेमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका एक सवाल और भी हो सकता है कि भाई प्रीफर्ड बैंक में हम जा करके नहीं कर सकते हैं क्या? तो मैं ये आपको बता दूं, जी नहीं, आप प्रीफर्ड बैंक में नहीं कर सकते हो। जो लोग प्रीफर्ड बैंक नहीं जानते हैं क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीफर्ड बैंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर में अगर आपका बैंक आपको नहीं मिलता है तो आप माई प्रोफाइल में जा करके बैंक को ऐड करके यहाँ से आके आप पेमेंट कर सकते हो। मैं ज़रा आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, जब हम जाएंगे यहाँ ऑप्शंस में जाने के बाद आपको मिल जाएगा माई माई अकाउंट में जाने के बाद माई प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा प्रीफर्ड बैंक लिस्ट। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए, ये जो बैंक है, यहाँ पे कई सारे बैंक्स आपको मिल रहे हैं, बैंकों के लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर देखिए, जैसे कि एक्सिस बैंक तो वहाँ था, और कौन सा बैंक है, मैं यहाँ कोई एक ऐसा बैंक को सिलेक्ट करता हूँ जो वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, पे यूजिंग भीम पावर्ड बाई पेटीएम। इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आगे फिर ऐड पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से मैंने 2 बैंक को ऐड करके रखा था, अभी एक बैंक ऐड किया तो इसके अंदर 3 बैंक टोटल हो चुका है। और यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, जिसके अंदर लिखा हो बैंक प्रेफरेंस अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसका मतलब है मेरा जो यहाँ से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, कोई हो ना हो, लेकिन पेटीएम से मैं करूँगा तो हो जाएगा। मैंने कई सारे लोगों को ये भी बताया कि आप पेटीएम से जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं फिर से आईआरसीटीसी ई वॉलेट डिपॉजिट में। ये है आईआरसीटीसी ई वॉलेट में जाने के बाद ई वॉलेट डिपॉजिट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्रीफर्ड बैंक जो है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। जो बैंक मैंने ऐड किया था पेटीएम वाला, वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। इसका मतलब है प्रीफर्ड बैंक में जा कर के अगर आपको लगता है कि आप कर दोगे तो नहीं होगा, आप यहाँ से नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली, और इसको लेकर के मैंने आईआरसीटीसी से भी बात किया। पहली बार जब मैंने कॉल किया तो उनका कहना था कि आप किसी भी बैंक में जा कर के पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने एसबीआई का सिलेक्ट किया। एसबीआई सिलेक्ट करने के बाद मैं बोला, अगर मैं यहाँ पे अपना कोई भी कार्ड को देता हूँ तो क्या होगा? क्योंकि एसबीआई सिलेक्ट करने के बाद एसबीआई का साइट पर चला जाता है, होगा। तो उनका कहना था कि देखिए सर, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ,
तो मैंने कहा तो आप पहले श्योर हो जाइए, आप अपने सीनियर से बात करवाइए। तो सीनियर से बात करवाने के बहाने मेरा कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो खैर कोई बात नहीं, फिर से मैंने कांटेक्ट किया तो फिर उनका कहना था कि जितने सारे बैंक्स यहाँ शो हो रहे सिर्फ वही बैंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपका बैंक यहाँ नहीं मिल रहा है तो मैंने बोला फिर इसका कोई सॉल्यूशन आप बताइए, फिर कैसे होगा, जिनके पास आपके लिस्ट का बैंक नहीं है तो वो कैसे करेगा पेमेंट। तो इनका साफ था कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बैंक से पेमेंट नहीं होगा, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोला भाई ये फिर कौन सी बात हुई कि कोई कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनका कहना था कि देखिए सर हो सकता है आगे चल के कुछ हो जाए या फिर आप एक मेल कर दो। तो मैंने कहा कि मैं मेल इसको लेकर के 4 महीने पहले ही कर चुका हूँ और आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो उनका बस फिर इसी तरह से बातें हुई, फिर उनका मतलब साफ इनकार था कि नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ फाइनली वीडियो के लास्ट में आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जिनका बैंक मिल रहा है वो खुशनसीब है, और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका बैंक नहीं मिल रहा है तो आपको सैड नहीं होना है। क्योंकि भाई मेरे ख्याल से ई वॉलेट में जा कर के पैसे डिपॉजिट करके अगर आपको लगता है कि आप तत्काल टिकट बुक कर पाओगे तो ये गलत है। इसके लिए ज़्यादा आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है जिनका बैंक यहाँ पे है, या फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बैंक यहाँ पे नहीं है। तो बस इसके लिए मैं सीधा सा एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपका बैंक नहीं है तो आप डायरेक्ट यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। इन दिनों यूपीआई ही थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, बस थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस छोटे से वीडियो के जरिए से मैंने आपको सारी जानकारी दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब आपको देने के लिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारे के सारे जो सोशल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।